मुज़क्कर सालिम की मिसाल भी दी रिजालुन और दूसरा मुस्लिमूना। तो अब ये जो लफ्ज़ है आखिर में वाउन आ जाती है या अलिफ नून आ जाता है या रजुलुन की जमा रिजालुन, यानी कि लफ्ज़ का मुफरद है ना, तो मुफरद की हमने जमा बना ली, तो जो लफ्ज़ जमा बनेगा वो भी इसम कहलाएगा। तो ये हमने रजुल की जमा रिजालुन बनाई है, किताबुन की जमा कुतुबुन बना लो जी जी। और इसी तरीके से किसी भी लफ्ज़ की मुफरद लफ्ज़ है आपने उसकी जमा बना ली, तो जो जमा बन जाएगा तो वो इसम कहलाएगा। तो अब ये तीन अलामतें हैं जो आम तौर पर दरमियान में आती हैं। कुरैशुन रजुलानी, देखो तस्निया का अलिफ दरमियान में आ रहा है, रिजाल जमा की अलामत अली दरमियान, मुस्लिमूना दरमियान के अंदर आ रही है, तो वो अलामतें शुरू में आएंगी और ये अलामतें दरमियान में आएंगी। तीन ही शुरू में और तीन ही दरमियान में, बाकी रहेगी आखिर में। आखिर में तीन भी आती हैं और उसके अलावा दो तीन इजाफी भी आती हैं, उनको हम बाद में देख लेंगे। तो अब देखो अलामत इसम, अलामत लफ्ज़िया यानी लफ्ज़ों में नज़र आने वाली अलामतें, तो इंतहाई आसान सबक है ख़ास तौर पर इब्तदाई तालिब इल्म के लिए, और वो आदमी जो कुरान पाक का ज़ौक़ रखता है कि मैं कुरान पाक को समझ कर पढ़ूँ, कुरान पाक को ख़ुद समझ कर एक एक लफ्ज़ को समझूँ और उसका तर्जुमा समझूँ और ख़ुद मैं उसका तर्जुमा करूँ, उसके लिए ये बड़ा मुफीद और इंतहाई आसान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नाहव का सबक नंबर 4, इसम फ़ेल हरफ। इसकी हमने कल तारीफ़ात पढ़ी थी। तारीफ़ात के ज़रिए से जो समझदार तालिब इल्म है वो तो फ़र्क कर लेता है ये इसम है, ये फ़ेल है या हरफ है। लेकिन अगर कुछ तालिब इल्म कमज़ोर है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आसानी के लिए अब इसकी कुछ अलामतें, पहचान, निशानियाँ वो मुकर्रर कर दी हैं कि उन निशानियों को देखकर ये पहचान लेगा कि ये लफ्ज़ इसम है, ये फ़ेल है, ये हरफ है। और ये नाहव का सबसे बुनियादी जो सबक है ना, नाहव को समझने के लिए सबसे जो बुनियादी सबक है वो ये है कि यहाँ से तालिब इल्म को इसम फ़ेल हरफ की पहचान हुई तो गोया कि पहला जो दर्जा है उस पर उसका कदम रखा गया। तो इसलिए ये सबक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए इंतहाई अहम है। तो अब उसमें अलामात इसम, यानी इसम की कितनी अलामतें हैं। अब अलामत दो तरह की हैं, निशानियाँ दो तरह की हैं। अलामत, जिस लफ्ज़ के अंदर जो अलामत होगी, निशानी होगी, वो निशानी दो तरह की होगी। एक को हम ताबीर करेंगे अलामात लफ्ज़िया और दूसरे को ताबीर करेंगे अलामात मानविया। लफ्ज़िया का मतलब यह है कि लफ्ज़ों के अंदर वो निशानी, वो अलामत हमें नज़र आ रही होगी। लफ्ज़ लिखा होगा और उस लफ्ज़ के अंदर हमें अलामत नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं, वो पढ़ेंगे तो बाद के अंदर। अब देखो ज़ैदुन, अब ज़ैदुन के आखिर में क्या है, तनवीन है। अब तनवीन इसम की अलामत है और ये लफ्ज़ों में नज़र आ रही है, यानी जब हम आँखों से देखेंगे ना तो आँखों से नज़र आ जाएगी, और इसको कहेंगे अलामात लफ्ज़िया। तो अब इस अलामात लफ्ज़िया की तारीफ़ क्या करें, जो लफ्ज़ों में नज़र आए, जो आँखों से नज़र आए। और अलामात मानविया क्या है, जो लफ्ज़ों में नज़र ना आए, जो लफ्ज़ों में नज़र ना आए, या यूँ ताबीर कर लो जो आँखों से नज़र ना आए। तो आँखों से नज़र नहीं आएगी लेकिन उसका जो माना है ना, माना समझ कर फिर पता चलेगा, उसका माना समझकर फिर पता चलेगा। ये चंद एक सबक हम आगे और पढ़ लेंगे तो फिर तालिब इल्म को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मानवी अलामत को किस तरीके से मैंने पहचानना है। तो बहरहाल एक लफ्ज़ी अलामत होगी जो लफ्ज़ों के अंदर आँखों से नज़र आएगी, और दूसरी मानवी अलामत होगी कि लफ्ज़ों में तो नज़र नहीं आएगी लेकिन अगर उसके माना में गौर करेगा तो फिर पता चल जाएगा कि ये मानवी अलामत पाई जा रही है। तो पहले हम अलामतें जो मानविया हैं उनको पढ़ लेते हैं, वो आसान भी हैं और ज़हन नशीनी भी हो जाएंगी। पहला है मुस्नद इलैह होना। पहली अलामत क्या है, मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह का मतलब है कि जिसकी तरफ किसी शय की निस्बत की गई है, लफ्ज़ी माना ये है मुस्नद इलैह, जिसकी तरफ किसी शय की निस्बत की गई हो। जैसे देखो ज़ैदुन काइमुन, कि ज़ैद क्या है, खड़ा है। अब ये जो खड़े होने की निस्बत किसकी तरफ की है, ज़ैद की तरफ। खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है कि खड़ा कौन है जी, वो ज़ैद खड़ा है। तो यहाँ कायम होने की, जालिस होने की, शारिब होने की,
आकिल होने की, किसी भी शय की आप निस्बत कर सकते हो कि जी ज़ैद क्या है, खड़ा है, ज़ैद खाने वाला है, ज़ैद पीने वाला है, वो सोने वाला है, वो जागने वाला है। ये सारी क्या हैं, चीज़ें हैं, निस्बतें हैं। तो वो जो निस्बत जिसकी तरफ की जाएगी उसको कहेंगे मुस्नद इलैह। तो यहाँ पर ज़ैद जो है ये मुस्नद इलैह है, ज़ैद मुस्नद इलैह है। तो जब ज़ैद मुस्नद इलैह बन गया तो ये क्या बन जाएगा, इसम है। तो ज़ैद को हम कहेंगे ये इसम है। बाकी आप कहोगे कि वहाँ तो ज़ैद की अलामत तनवीन थी, यहाँ इसको मुस्नद इलैह बना दिया, वो तफसील इंशाअल्लाह फिर आगे जाके कर लेंगे। इतना ज़हन में रख ले कि कोई शय हो उसकी तरफ हम किसी शय को मनसूब कर दें, निस्बत कर दें, उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ दें। किसी शय के साथ, या ये ज़ैद ये शय है, इसके साथ हमने क़याम का ताल्लुक़ जोड़ दिया, इसके साथ जाले सोने का ताल्लुक़ जोड़ दिया। तो जिसके साथ ताल्लुक़ जोड़ देंगे ना तो वो बन जाएगा मुस्नद इलैह। दूसरा है मुज़ाफ़ होना। दूसरा क्या है, मुज़ाफ़ होना। अब ये भी मानवी अलामत है, यानी लफ्ज़ों में पता नहीं चलेगा कि मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैह, माने से पता चल जाएगा, मानवी अलामत है। रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि। तो यहाँ पर भी देखो अल्लाह का रसूल, रसूल मुज़ाफ़ है और लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है। तो मतलब क्या मतलब, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। तो अब देखो रसूल को मुज़ाफ़ का मतलब ही निस्बत है, तो रसूल को मनसूब किया गया किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। जैसे ज़ैद, यहाँ क़याम की निस्बत ज़ैद की तरफ थी, और यहाँ रसूल को मुज़ाफ़ किया गया किसकी तरफ, लफ्ज़ अल्लाह की तरफ के, कि वो जो रसूल है ना वो अल्लाह का रसूल है, किसी और का रसूल नहीं है। वो रसूल किसका है, वो अल्लाह का रसूल है। तो रसूल की निस्बत किसकी तरफ कर दी, लफ्ज़ अल्लाह की तरफ के। तो जिसकी निस्बत उसको कहेंगे मुज़ाफ़ है, और इसको कहेंगे मुज़ाफ़ इलैह। तो अब रसूल जो है ये बन जाएगा मुज़ाफ़, और लफ्ज़ अल्लाह क्या बन जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह बन जाएगा। तो ये जो मुज़ाफ़ होता है ना, पहला पहला ये क्या होता है, इसम होता है। इसी यहाँ मुस्नद इलैह था, ये इसम था, मुज़ाफ़ क्या था, ये भी इसम बन जाएगा। तो बहरहाल इसको माने के अतबार से समझना, मुब्तदी तालिब इल्म याद कर लेता है, समझ नहीं आता, लेकिन जब आगे जाके मुस्नद इलैह होना, मुज़ाफ़ होना, मौसूफ़ होना, इनकी तारीफ़ें समझ लेगा तो फिर ये अलामतें उसके लिए समझना बक़द्र आसान हो जाएगी। तीसरी चीज़ है मौसूफ़ होना। रजुलन आलिमुन, मौसूफ़ का मतलब क्या है, देखो हम किसी शय, किसी आदमी की, किसी चीज़ की अच्छाई बयान करते हैं कि ये चीज़ बड़ी ख़ूबसूरत है, ये चीज़ बड़ी जी समझदार है, ये आदमी बड़ा समझदार है, ये आदमी बड़ा ख़ूबसूरत है, ये आदमी बहुत बड़ा आलिम है, ये आदमी बहुत बड़ा क़ारी है, ये आदमी जो है वो बहुत बड़ा मालदार है। तो अब जब हम किसी की खूबी बयान करते हैं ना, तो जिसकी खूबी बयान की जाती है उसको कहते हैं मौसूफ़। जैसे यहाँ पर देखो ना, रजुलन आलिम, एक रजुल है, दूसरा आलिम है। तो हम रजुल का माना आदमी, रजुलन का माना आदमी, तो इसकी हमने खूबी बयान की है कि ये आदमी जो है ना ये आलिम है, ये आदमी आलिम है। तो यहाँ पर देखो इस आदमी की खूबी बयान की। अब खूबी, ये एक खूबी आलिम है, दूसरा क्या है, ये मालदार है, सखी है, और तीसरा क्या है जो है ना ये बड़ा खूबसूरत है जी, और चौथा क्या है, ये बहुत बड़ा जो है ना वो ज़हीन है। जितनी मर्जी खूबियाँ बयान करते रहें, तो जिसकी खूबी बयान की जाती है ना उसको कहते हैं मौसूफ़, और जो खूबी होती है उसको सिफत कहते हैं। जो खूबी होती है उसको सिफत कहते हैं, और जिसकी खूबी बयान की जाए उसको मौसूफ़ कहते हैं। तो ये जो रजुलन है, अब रजुलन क्या बन जाएगा जी, रजुलन जो है, रजुलन ये बन जाएगा मौसूफ़, और आलिमुन जो है ये बन जाएगी सिफत। तो हमने अलामत क्या पढ़ी है, मौसूफ़ होना, कि जो मौसूफ़ होगा, या अब रजुलन मौसूफ़ है तो रजुलन क्या बन जाएगा, इसम बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस देखो ये तीन मानवी अलामतें हैं। मानवी अलामतों में पिछले सारा मतलब बयान हो गया, मुस्नद इलैह होना, मुज़ाफ़ होना और मौसूफ़ होना। तो उसकी तीनों की मिसालें भी आ गई। तो यहाँ तालिब इल्म को कभी कभार मुश्किल पेश आ जाती है, लेकिन इससे चंद एक और असबाक हैं, वो जब इनकी अलामतें, तारीफ़ें वगैरह पढ़ लेगा तो फिर ये समझना भी आसान हो जाती है। जो मुस्नद इलैह होगा, जो मुज़ाफ़ होगा और जो मौसूफ़ होगा, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, इसम होंगी। इसके बाद जो है ना अलामत लफ्ज़िया, वो तो बहुत ही आसान है, अलामत लफ्ज़िया बहुत आसान है। ये इंशाअल्लाह अलामत मानविया को ज़हन में महफूज़ कर लें।